विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। विद्यार्थियों, आज आप लोग पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता का जो प्रमुख स्थल राजस्थान में है। और राजस्थान के कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी दे देता है काली पीली चूड़ियां। काली पीली चूड़ियां। काली पीली चूड़ियां। अब देश की बात आएगी, क्यों? क्योंकि आपने इसके पहले क्या पढ़ा था? चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो कहाँ था? पाकिस्तान में था। तो जाहिर सी बात है कि देश आप लोग जान जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। कभी कभी क्या होता है, छोटा सा क्वेश्चन देश में, राज्य में, नदी में चला जाता है। तो देश है भारत, राज्य है आपका राजस्थान, राजस्थान, और जिला हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। जिला है हनुमानगढ़। और आपके खोजकर्ता है 1961 में। 1961 में किसने खोजा था? बीबी लाल। बीबी लाल तथा बीके थापड़। बीबी लाल तथा बीके थापड़। बीके थापड़। बीबी लाल तथा बीके थापड़ ने खोजा था। नदी यहाँ पर घग्घर नदी है। घग्घर नदी। घग्घर नदी है। और यहाँ से महत्वपूर्ण सामग्री क्या प्राप्त हुई है? यहाँ से महत्वपूर्ण सामग्री क्या प्राप्त हुई है? अलंकृत ईंटों का प्रयोग है। अलंकृत ईंटों। अलंकृत ईंटों का क्या अर्थ है? यहाँ पर घरों में अलंकृत ईंटों को, सुंदर सुंदर ईंटों को बनाकर घरों में प्रयोग किया गया है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग है। और यहाँ की सबसे बड़ी प्रसिद्धि क्या है? जुता हुआ खेत, जोता गया खेत। यहाँ का जो सबसे बड़ी प्रसिद्धि है ये कालीबंगा की, आपके सैंधव सभ्यता की, जुता हुआ खेत। जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत का साक्ष्य है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग है। और बेलनाकार तंदूर। बेलनाकार तंदूर दिख रहा है? हाँ। बेलनाकार बेलनाकार तंदूर, अलंकृत ईंटों, जुता हुआ खेत। और आपके यहाँ से बेलनाकार तंदूर है, जुता हुआ खेत है। और सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी यहाँ उपलब्धि है आपका जुता हुआ खेत। मिट्टी की चूड़ियाँ। मिट्टी की चूड़ियाँ। मिट्टी की चूड़ियाँ। मिट्टी की चूड़ियाँ। लकड़ी की नाली। लकड़ी की नाली। मिट्टी की चूड़ियाँ, लकड़ी की नाली। ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ से प्राप्त हुई है। बहुत बड़ी उपलब्धि आपको यहाँ से प्राप्त हुई है। कहाँ से? कालीबंगा। देखिए, कालीबंगा से क्वेश्चन आते हैं। और कैसे आते हैं कि यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है। और ये इसकी खोजकर्ता से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपकी कला की सामग्री। जैसा कि किसी महिला ने मुझे कहा था कि आप साइड हो जाया करिए, इसलिए मैं साइड हो जाती हूँ कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकें। देखिए, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं।
और बेलनाकार तंदूर भी यहाँ से प्राप्त होता है। ये जैसे आपके जो इस समय आधुनिक चीज में चल रहा है बेलनाकार तंदूर, उस समय भी बेलनाकार तंदूर हुआ करता था। उस समय बेलनाकार तंदूर मिला था और यह बहुत ही मॉडर्न सभ्यता थी, बहुत ही सारी चीजें मिली थी यहाँ पर। क्या नहीं मिला था? तो आप कह सकते हैं यहाँ पर लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। लोहे का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ था और लगभग सारी चीजें यहाँ पर आपको प्राप्त हो चुकी थी। देखिए, यह सभ्यता बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभ्यता आपके लिए बनती है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसको ज़्यादा एनालिसिस करिए और जो नहीं पूछे गए हैं उसको भी आप थोड़ा बहुत पढ़िए, क्योंकि जो पूछे गए हैं और जो नहीं पूछे गए दोनों का कॉम्बिनेशन बना के पूरा पेपर बनता है। इस तरीके से आप अगर पढ़ाई करते हैं, देखिए पहले तो होता नहीं है कि कोई भी फंक्शन आप करते हैं, कुछ भी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फंक्शन करते हैं, कुछ भी तैयारी करते हैं, उसकी आपको एक रणनीति बनानी पड़ती है। और जब आप रणनीति के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो बहुत मैं 100% के साथ कह सकती हूँ कि इसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। आपकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए, दुश्मन को परास्त अर्थात आपका एग्जाम को क्लियर करने की रणनीति होनी चाहिए। और कैसी रणनीति है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है, क्या पढ़ रहे हैं। बस यही रणनीति आपकी अगर अच्छी है तो निश्चित सफलता मिलती है। मैंने जैसा कि मैंने कई बार कहा है, कला बहुत छोटा सब्जेक्ट है, आराम से उसको क्लियर किया जा सकता है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।